पेपर साथियों, आज है 8 जून 2026। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे, कैसा पेपर का लेवल रहा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका सही उत्तर क्या है। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं आप अपना आंसर मिला लीजिए, क्योंकि आपको पूरा एनालिसिस कराने वाले हैं, पूरे पेपर का रियल क्वेश्चंस का आंसर आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि साथियों आपको देखना है कि आपको अब क्या पढ़ के जाना चाहिए, जिसका आज सेकंड शिफ्ट में पेपर है। इसके अलावा जिनका पेपर 9 जून को है, 10 जून को है, उनके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप जिनका पेपर बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका पेपर 9 को है या 10 को है और किस शिफ्ट में है और कहाँ आपका सेंटर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और बिल्कुल पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो साथियों डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर को देखते हैं भाई, और शुरुआत करेंगे साथियों यहाँ पर हम जीके से। जीके के देखेंगे सबसे पहले। ये सारे क्वेश्चंस देखो जो आप देख रहे हो ना, ये 100% रियल क्वेश्चंस है, आज के 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन है। मैं मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए बाद में बताऊंगा। अभी सबसे पहले जो है ना जीके और हिंदी के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, यहाँ 20 से जो है इस बुकलेट नंबर में आपका ये क्वेश्चन था। 20 में था कि पद्म भूषण 2026 में कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा यह गया था कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दे के रखा है, इनमें से कौन व्यक्ति है जो सार्वजनिक मामले से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, जिनको 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता भगत सिंह कोश्यारी। अगर आपने भी आंसर किया है भगत सिंह कोश्यारी तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहां पर देखिए नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले छात्र आप लोग देख लेना, मैं यहां हिंदी में ही बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन था, एक सेकंड यार कहां जा रहा है ये, देखो बरवा सागर झील। देखिए बरवा सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये मैंने साथियों आपको एक्सपेक्टेड क्लास में भी कराया था। अब देखो बरवा सागर झील जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको करना था झांसी, क्योंकि बरवा सागर झील उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका झांसी हो जाता। आई होप सभी ने बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया होगा, झांसी इस क्वेश्चन का करेक्ट होता। देखिए एक सवाल था, बुखारेस्ट किस देश का राजधानी शहर है। बुखारेस्ट, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रोमानिया हो जाता। तो रोमानिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों अगर आपने आंसर किया है रोमानिया इस क्वेश्चन के लिए तो आपका आंसर भी सही है। देखिए साथियों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करना और क्लास को शेयर करना। देखो एक सवाल था, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साथियों 2024 में जब पेपर हुआ था उस टाइम भी सोशल नेटवर्क से, सोशल साइट से, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इंटरनेट वगैरह से। और देखो इस बार भी जो है पूछा गया है आपका, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट और फेसबुक। तो फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ये सभी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक ऑप्शन था लिंक्डइन, और लिंक्डइन जो है ये आपका साथियों पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता लिंक्डइन। आगे देखिए, साइंस का क्वेश्चन था कि पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हरे रंग के लिए पूछा था, ग्रीन कलर के लिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्लोरोफिल हो जाता, जैंथोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा है उसने जैंथोफिल यहाँ पर देखो यहाँ टिक किया है, तो ये गलत है, जैंथोफिल नहीं होना चाहिए, क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ग्रीन कलर पूछा है ना, हरे रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक तो क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन ये था कि CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये साथियों। तो देखिए CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत, ठीक है, उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों कुसुमपुर। कुसुमपुर या कुसुमपुर जो आप बोल लो, कुसुमपुर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगर आपने भी कुसुमपुर आंसर किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 26, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? तो वह देखिए भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ये 3 चरणों पर आधारित होता है, 3 स्टेज में। तो 3 चरण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता साथियों। 3 चरण अगर आपने आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 3 चरण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए जिनका पेपर बाकी है उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट ये क्लास है, तो जरूर आप देखिएगा। और मैं आपको बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा क्लास करा रहा हूँ, 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस और उनके आंसर भी 100% आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रतिवर्ष, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो लोग आज पेपर देकर आए हैं ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन 27 नंबर पे है तो आपको भी 27 नंबर पे ही ये क्वेश्चन दिखा होगा। हो सके तो आपका ये 60 नंबर पे था, हो सके तो 70 नंबर पे था, हो सके तो 1 नंबर पे था, कुछ भी हो सकता है। ऑफलाइन एग्जाम में आप सभी को पता है कि ये बुकलेट नंबर के हिसाब से आपका क्वेश्चन अरेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन सही थे। फर्स्ट शिफ्ट में सभी के क्वेश्चन सेम थे, लेकिन नंबरिंग ये जो 26 नंबर में है हो सके आपका 30 नंबर में था, हो सके 42 नंबर में था, लेकिन क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 16 जनवरी हो जाता। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल है 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार। कोडक कैमरा आप सभी को पता है अभी भी उपयोग होता है। तो 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। अब देखो 1888 में आए बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन था आपका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, जॉर्ज ईस्टमैन। तो जॉर्ज ईस्टमैन अगर आपने आंसर किया है, देखो जॉर्ज ईस्टमैन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ये जॉर्ज ईस्टमैन इन्होंने ही 1888 में कोडक कैमरे का आविष्कार किया था। 29 नंबर क्वेश्चन